नमस्कार मित्रों, आज हम हिंदी पढ़ेंगे। कक्षा 8 एकम का नाम है माँ कह एक कहानी। तो मित्रों, आप यथास्थान सही सलामत, सुरक्षित और स्वस्थ होंगे ऐसी आशा करता हूँ। तो हमारे देश में कई धर्म हैं, इसमें एक बौद्ध धर्म भी है और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक जो है वो गौतम बुद्ध हैं। वो जीवदया प्रेमी थे। जो ये कविता है उसमें उन्हीं के जीवन की एक घटना संवाद शैली में दी गई है। यह संवाद सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा और राहुल के बीच हो रही है। सिद्धार्थ ही आगे जाके गौतम बुद्ध कहलाए। तो देखते हैं, इससे पहले हम लेखक यानी कि कवि का परिचय ले लें। तो इस एकम कविता के लेखक है मैथिली शरण गुप्त। जिस प्रकार गुजराती में हमारे राष्ट्रीय शायर झवेरचंद मेघानी हैं, उसी प्रकार हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय लेवल पर हमारे राष्ट्रीय कवि जो है वो मैथिली शरण गुप्त है। जिस प्रकार गुजराती में राष्ट्रीय शायर झवेरचंद मेघानी है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय कवि जो है वो हमारे मैथिली शरण गुप्त हैं। उन्होंने ये कविता लिखी है। देखते हैं उनका थोड़ा बहुत परिचय हम ले लेते हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में सिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही कविता में उनकी रुचि थी। आचार्य महावीर प्रसाद त्रिवेदी की प्रेरणा से वे खड़ी बोली और मुंडे और उनकी कविता में निखार आया। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता से समझने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया। खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक उन नायकों में से वे एक थे। साकेत गुप्त जी द्वारा लिखित महाकाव्य साकेत जो है वो मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया जबरदस्त एक महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयद्रथ वध आदि इनकी मुख्य काव्य कृतियां हैं। इनकी मृत्यु सन 1964 में हुई। तो मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यह युक्ति चरितार्थ हुई है। गौतम बुद्ध के जीवन के इस कविता के आधार पर संवाद शैली की इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का उल्लेख है, जिसमें उनका पुत्र राहुल माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है, जिससे उपयुक्त युक्ति परिभाषित हुई है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, महान होता है। तो माँ कहो एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। राहुल कहता है कि माँ मुझे कहानी सुनाओ ना। तो यशोधरा कहती है क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ ली है। तो कहती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी। चेटी का मतलब होता है दासी। चेटी का मतलब होता है दासी। तो कहती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी। ये जो दासी है वो मुझे कह रही है कि चलो भाई तू मेरी नानी नहीं लेकिन मेरी नानी की बेटी तो हो ना। कह माँ कह लेटी लेटी। अगर तू खड़ी होकर मुझे कहानी नहीं सुना सकती तो सोते सोते मुझे सुना कहानी। एक राजा था रानी थी, ऐसी कुछ सुना कि एक राजा था रानी थी। माँ कहे कहानी, माँ मुझे कहानी सुना। तू है हसी मानधन मेरे सुमुख वन में बड़े सवेरे। तू है हसी, हसी यानी कि जिद्दी।
हठी यानी कि जिद्दी। तो तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तू बहुत जिद्दी है, मानने वाला नहीं है। मानधन, मानधन का मतलब है पुत्र, मानधन का मतलब है पुत्र। तू मेरा पुत्र है पर जिद्दी है। सुन उपवन में बड़े सवेरे, उपवन यानी कि बाग, बगीचा। तो तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे तेरे। तो सुन मेरे बेटे कि सुबह सुबह में जब तेरे पिताजी बाग में घूमने के लिए, सुन उपवन में बड़े सवेरे का भ्रमण करते थे, तेरे पिताजी जो थे वो बगीचे के अंदर, बाग के अंदर वो भ्रमण करने के, घूमने के लिए निकले थे, जहां सुरभि मनमानी। सुरभि का मतलब है खुशबू, सुरभि का मतलब है खुशबू। तो सुबह सुबह में जब तेरे पिताजी बाग में घूमने के लिए निकले थे तो वहां बहुत मस्त जो फूल थे उनकी सुगंध, खुशबू आ रही थी। जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ यही कहानी। राहुल कहता है कि ना बराबर यही कहानी तो मुझे सुना। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, कई प्रकार के, अलग अलग प्रकार के फूल खिले थे। जलमल जलमल सा हिम बिंदु जिले थे और फूलों पर ओस की बूंदे गिरी थी। हल्के झोंके हिल मिले थे और ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। तो फूल हिल रहे थे, लहराता था पानी, और हवा के वजह से जो फूल थे वो हिलते थे, पर उन पर जो ओस की बूंदे पड़ी थी वो भी लहराती थी। लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। फूलों पर जो पानी यानी कि ओस की बूंदे जो गिरी थी वो पवन की वजह से हिल रहा था फूल, उस पर जो पानी था वो भी लहराता था। गाते थे खब कल कल स्वर में। खब का मतलब है पक्षी, खब का मतलब है पक्षी। तो गाते थे खब कल कल स्वर से, सहसा एक ऊंट ऊपर से गिरा, बीच होकर खब सर से हुई पक्षी की हानि। तो बाग में जो पक्षी थे वो बहुत मीठे स्वर में गा रहे थे और सहसा एक हंस ऊपर, सहसा का मतलब है अचानक, हिम बिंदु यानी कि ओस की बूंद, और सहसा मतलब अचानक। तो मीठे स्वर में पक्षी गा रहे थे तो अचानक ऊपर से एक हंस आकर गिरा, बीत होकर खब सर से, और सर यानी कि बाण, सर यानी कि बाण, दूसरा है तो तीर, सर यानी कि बाण। तो वो हंस ऊपर से गिरा तो वो उसका जो शरीर था वो विदा हुआ था, बाण से किसी ने उसको मारा था। हुई पक्ष की हानि, और उसके जो पक्ष था मतलब उसका शरीर था वहां उसे बाण लगा हुआ था। हुई पक्ष की हानि करुणा भरी कहानी, उसको बहुत हानि हुई थी तो ये दर्दनाक कहानी हो गई। चौक उन्होंने उसे उठाया, चौक यानी कि एकदम अचरज, अचंभित होके उन्होंने उठा लिया, नया जन्म सा उसने पाया। तो जिस प्रकार ऊपर से हंस गिरा तो तुम्हारे पिताजी ने उसे उठा लिया, उठाने के बाद उनको हंस को लगा मानो मुझे नया जन्म मिला। इतने में आंखें तक आया, आंखें तक का मतलब है शिकारी, आंखें तक का मतलब है शिकारी। इतने में आंखें तक आया लक्ष्य सिद्धि का मानी। शिकारी आ गया और उसको अपने पर गर्व था कि मेरा निशान है वो बराबर लगा है, लक्ष्य सिद्धि का मानी। उसने जो लक्ष्य, उसने जो तीर लगाया था, बाण लगाया था, वो सीधी सही दिशा में यानी कि हंस को लगा
और उसको उस पर गर्व था क्योंकि मेरा निशान सही लगा है। लक्ष्य सिद्धि का माने कोमल कठिन कहानी, उसे गर्व था आगे तक यानी शिकारी को। तो कोमल और कठिन, एक तरफ बुद्ध भगवान यानी सिद्धार्थ है और दूसरी तरफ शिकारी है। माँ का उसने आहत पक्षी, आहत का मतलब घायल, आहत का मतलब घायल, यहाँ पर लिखा हुआ है तो लिख देते हैं यहाँ घायल और चौकना तो अचंभित होना, अचंभित होना। तो माँ का उसने आहत पक्षी, आगे से क्या करने, जो पक्षी था वो घायल हो गया था, उसने जो तेरे पिताजी थे उनके पास से उन्होंने मांगा तेरे साथ मृत्यु थी रक्षी, परंतु तेरे पिताजी के साथ यानी कि पिताजी, तेरे पिताजी जो थे वो रक्षी थे, बचाने वाले थे, रक्षणहार थे। तब उसने जो था खग पक्षी हट करने की ठानी। यहाँ पर तब उसने जो था तब शिकारी खग पक्षी यानी कि पक्षियों का मांस खाने वाला, तब उसने जो था खग पक्षी हट करने की ठानी। नहीं, मैंने इस पर मेरा अधिकार है, मैंने उस पर बाण चलाया है, ये मेरा शिकार है, हट करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी, दोनों में बहस हो गई, विवाद हो गया, बहस विवाद यानी कि बहस। हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी, हुआ विदा सदैव हृदय में उभय आग्रह से तो विषय में। दोनों आपस में झगड़ने लगे, अपने बात पर वो अड़ग थे, दोनों अपनी अपनी बात पर डटे रहे। हुआ विदा सदैव हृदय में, सदैव और हृदय में। तो यहाँ सदैव का मतलब दयालु और हृदय का मतलब दयाहीन, सदैव का मतलब दयालु और हृदय का मतलब दयाहीन, दयाहीन मतलब तुलसीदास ने जबरदस्त कहा है कि तुलसीदास जबरदस्त महान संत हुए, उन्होंने एक अच्छी बात कही है। तो पाप मूल अभिमान तुलसी दया चाहिए, जब घट लगे रहे शरीर में प्राण, मतलब हमारे शरीर में जब तक प्राण है तो हमें दया नहीं छोड़नी चाहिए, सभी के ऊपर, प्राणी मात्र के ऊपर हमें दया रखनी चाहिए। तो हुआ विचार सदैव निधन में, दोनों में बहस हो गई। सदैव यानी कि दयालु और निर्दय यानी कि दयाहीन, उभय आग्रह से पवित्र, दोनों, उभय मतलब दोनों, उभय मतलब दोनों, निर्भय यानी कि निडर। तो दोनों अपनी बात पर अड़ग थे, उभय आग्रह से अपनी अपनी बात पर डटे रहे। गई बात तब न्यायालय में और बहस बढ़ते बढ़ते साथ सभी को पता चल गया, और ये जो बात थी वो न्यायालय यानी कि अदालत में गई, सुनी सभी ने जानी, सभी ने सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। अब तो ये जो कहानी थी चारों ओर फैल गई। राहुल तू निर्णय कर, इसका न्याय पक्ष लेता है किसका। यशोधरा माँ कहती है, राहुल की जो माँ है वो राहुल को पूछती है कि बेटा ये कहानी जो सुन रहा है अब तू ही बता, न्याय किसके पक्ष में जाता है। कहते निर्भय जो जय हो किसका, सुन लो तेरी वाणी। निर्भय मैंने लिख दिया, निर्भय का मतलब निरपराध, और कहते निर्भय जय हो जिसका, सुन लो तेरी वाणी। यशोधरा कहती है तू डर मत, निर्भय हो जा, निडर बन के तू बता कि जो ये न्याय है ये किसके पक्ष में जाता है, मैं तेरी बात भी तो सुन लूं। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा हूँ कहानी। राहुल कहता है कि इसमें मैं कुछ क्या कह सकता हूँ, मैं तो सिर्फ कहानी सुनता हूँ। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे।
यहाँ पर दो शब्द है, निरपराध और उबारना। निर्दोष बेगुनाह, निर्दोष बेगुनाह, और उबारना मतलब बचाना। निरपराध का मतलब है निर्दोष बेगुनाह, उबारना यानी कि बचाना। तो कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे। राहुल कहता है कि अगर कोई निरपराध बेगुनाह है, निर्दोष है, उसको कोई मारे तो उसे कोई अन्य कोई क्यों ना बचाए। उबारे, उबारना मतलब बचाना। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दान। राहुल कहता है रक्षक पर भक्षक को वारे। हमेशा भक्षक होता है उन पर रक्षक की जीत होती है, और न्याय दया का दानी, न्याय उसी के पक्ष में जाता है जहाँ दया होती है। ये दया जेठालाल दया की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अपने अंदर दया वाली बात कर रहा हूँ। न्याय दया का दानी, सुने सुने कहानी। देख मित्रों, जो न्याय है वो दया के पक्ष में ही जाता है। कोई भी जगह कोई भी विषय ले ले, फिर भी न्याय उसी के पक्ष में जाता है जहाँ दया होती है। तो मित्रों, यहाँ ये जो कविता है वो पूर्ण होती है। आपको ये कविता आपकी नोटबुक में लिखनी है, बाद में मैं उसकी PDF भेज दूंगा। थैंक यू।